बहुत प्यारे भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा डे 24 है। तो आज हम लोग सीखने वाले रिट्रेसमेंट और रिवर्सल के ऊपर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करने वाले। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि अगर आप लोग कमेंट करोगे तो फिर मैं और एक इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम लोग एग्जैक्टली सीखने वाले कि और मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उस वीडियो में मैंने आपको नहीं कहा था, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से समझना उस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो उस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया था रिट्रेसमेंट और रिवर्सल के बारे में ध्यान से समझने का ट्राई करना। तो उस वीडियो में मैंने आप सबको एक्सप्लेन किया है कि मार्केट जब गिर रहा होगा तो रिट्रेसमेंट कब होगा, रिट्रेसमेंट कब होगा, रिवर्सल कब होगा। रिट्रेसमेंट कब होगा, जैसे कि मार्केट आ रहा है, यहाँ पे बायर्स को अगर टाइम दे रहा है तो वो रिट्रेसमेंट हो सकता है, फिर मार्केट और गिर सकता है। ठीक है। रिवर्सल कब होगा, जब मार्केट सेलर्स को टाइम दे रहा है ना, तो फिर वो रिवर्सल हो जाएगा, सेलर्स लोग काम करेंगे, फिर ऊपर चला जाएगा, वो रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझने का ट्राई करना। वीडियो को मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं और बड़ा बनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे बस आपको कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज देना है भाई लोग। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा वीडियो में लंबा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि भाई छोटा वीडियो बनाओ, छोटा वीडियो बनाओ। तो हम लोग छोटा ही वीडियो बनाएंगे। मैं वही बनाता हूँ जो आप लोग बोलते हो भाई लोग। ठीक है। जितना आपको, अगर आपको 5 मिनट में भी सीखना है तो 5 मिनट का भी बनाऊंगा, वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आपको 30 मिनट्स का वीडियो चाहिए तो वो भी बना सकता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड है सब कुछ। जो आप बोलोगे वैसा ही मैं करूँगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझने का ट्राई करना। अब देखो यहाँ से जब मार्केट नीचे आ रहा था, फिर मार्केट यहाँ पे गया। अब एक तो हो सकता है ये रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब यहाँ से मार्केट फिर ऊपर चला जाए, फिर ये रिवर्सल हो जाएगा, ये रिट्रेसमेंट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये रिवर्सल हो और फिर मार्केट और नीचे, सॉरी, ये रिट्रेसमेंट हो और फिर मार्केट और नीचे गिर जाए। किस तरीके से पहचाने, ध्यान से समझने का ट्राई करना। जब भी मार्केट को रिवर्सल में जाना होता है ना, जैसे कि मार्केट यहाँ से, जैसे कि मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब मार्केट यहाँ से गिर रहा है, समझो इस तरीके से गिर रहा है। उसके बाद अगर मार्केट ने डायरेक्टली किसी भी ऐसा जोन का ब्रेकआउट करा है जहाँ पे बायर्स लोग काम करेंगे, तो फिर वो रिट्रेसमेंट हो जाए, ये रिट्रेसमेंट होगा, फिर मार्केट नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे, जहाँ पे सेलर्स लोग काम करें, उन्हीं को अगर ज़्यादा टाइम दे रहा है, तो फिर ये ऊपर जा सकता है, ये रिवर्सल में कन्वर्ट हो सकता है थोड़ा सा होल्ड करे, हो सकता है ज़्यादा होल्ड करे। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। अभी यहाँ पे ध्यान से समझने का ट्राई करना। ध्यान से समझना भाई लोग, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इंडिकेटर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जो आके मैं यहाँ पे इंडिकेटर लगाऊंगा, फिर बोलूँगा यहाँ पे देखो इसने इसका क्रॉस ओवर कर दिया तो फिर यहाँ पे बाय करो, इसने नीचे क्रॉस किया तो यहाँ पे सेल करो। ये नहीं बता रहा हूँ मैं, जो रियल नॉलेज है ना वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। तो थोड़ा सा समझने का ट्राई करना बस। और बस एक पॉइंट को मतलब कमेंट में लिखो कि आपको लॉन्ग वीडियो देखना पसंद है फिर शॉर्ट। बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे भाई शॉर्ट वीडियो बनाओ, तो इस वजह से 2 दिनों से मतलब जो प्रीवियस वीडियोज़ है ना वो मैंने छोटी छोटी बनाई, ताकि बहुत से लोग बोल रहे थे भाई छोटा को मतलब छोटे वीडियोज़ बनाओ। तो यहाँ पे थोड़ा समझने का ट्राई करना। यहाँ से मार्केट गिरा ना, ब्रेकआउट दिया है, अब यहाँ पे मार्केट होल्ड करा है। अगर ध्यान से मैं थोड़ा सा जूम करूँगा तब आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जूम करेंगे यहाँ पे, इसको ध्यान से समझने का ट्राई करना है। यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, फिर मार्केट यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट किया। होल्ड कहाँ पे कर रहा है, देखो बायर्स के जोन में या फिर सेलर्स के जोन में। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 200 का एक लेवल दिखेगा जो कहीं यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम लोग पहले तो मार्क कर लेते, ठीक है। अभी मार्केट आता, यहाँ पे होल्ड वगैरह करता, फिर ब्रेकआउट देता, तो फिर ये रिवर्सल होने की प्रोबेबिलिटी होती है। फिर हो सकता है मार्केट इस हाई के पास तक भी चला जाए, ये जो हाई दिख रहा है ना यहाँ तक भी मार्केट जा सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया है ना, डायरेक्टली इसका ब्रेकआउट वगैरह किया है, यहाँ पे होल्ड भी किया। हो सकता है फ्लो में चला जाता, फिर वो बात अलग होती है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर ही होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है ना कि अब ये रिट्रेसमेंट होगा, मतलब यहाँ से ये रिट्रेसमेंट होगा। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। अभी ध्यान से समझने का ट्राई करना, इसके पीछे की साइकोलॉजी भी मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा तो उसके लिए भाई दिल से सॉरी, थोड़ा समझने का ट्राई करना। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये होल्ड मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। होल्ड मतलब क्या है ना, ये टाइम दे रहा है, ठीक है, टाइम दे रहा है। किसको टाइम दे रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। अब अगर वो बायर्स को टाइम देगा, फिर वो सेलिंग में जाने की प्रोबेबिलिटी है। ध्यान से समझो भाई लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो होल्ड करना मतलब क्या है कि टाइम दे रहा है, ठीक है, टाइम दे रहा है। किसको टाइम दे रहा है, बायर्स को और सेलर्स को। अगर ये बायर्स को टाइम देगा फिर ये सेलिंग में जाने की प्रोबेबिलिटी है, और अगर ये सेलर्स को टाइम देगा फिर ये बाइंग में जाने की प्रोबेबिलिटी है। अब पॉइंट फिर से वही है कि बायर्स का जोन क्या होता है, सेलर्स का जोन क्या होता है, ये तो आपको पता होगा। इस हंटिंग की इतनी वीडियोस देखते हो मेरी, तो आपको वो तो पता होगा कि अब बायर्स का जोन मतलब क्या है कि जहाँ पे बायर्स लोग काम करेंगे। जैसे कि 200 का लेवल है यहाँ पे, ठीक है, 200 का लेवल हो गया, 500 का लेवल हो गया, फिर क्लोजिंग प्राइस बोल सकते हो, या फिर कौन सा भी रेजिस्टेंस हो सकता है। वहाँ पे बायर्स लोग काम करेंगे, और बायर्स के जोन में अगर ये होल्ड कर रहा है, होल्ड मतलब समझ गए, मतलब ये टाइम दे रहा है। किसको टाइम दे रहा है, बायर्स को टाइम दे रहा है और सेलर्स को टाइम दे रहा है। और अगर ये ज़्यादा बायर्स को टाइम देगा फिर ये कहाँ पे जाएगा, अगर बायर्स को टाइम देगा तो सेलिंग में जा सकता है,
और अगर सेलर्स को टाइम देगा तो फिर बाइंग भी जा सकता है। ये थोड़ा सा समझने का ट्राई करना डिफिकल्ट है, मुझे भी अच्छे से पता है, लेकिन यही आपके लिए एक्चुअल में वर्क करेगा भाई लोग, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना। यहाँ से आ गए, यहाँ पे होल्ड कर रहा है। पॉइंट आपको क्या पूछना है कि यहाँ पे ये बायर्स को टाइम दे रहा है फिर सेलर्स को टाइम दे रहा है। ये यहाँ पे टाइम दे रहा है बायर्स को, क्यों? क्योंकि 200 के ऊपर है, तो अगर ये बायर्स को टाइम देगा तो फिर ये सेलिंग में जाने की प्रोबेबिलिटी है। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ कि ये अगर बायर्स को टाइम दे रहा है तो सेलिंग में जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा, और भी एक अगर एग्जाम्पल मिलेगा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। और एक एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा ध्यान से। अब मार्केट यहाँ से आके फिर इसने यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट वगैरह किए हैं। पॉइंट वही है कि मार्केट यहाँ से गिर रहा था, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट यहाँ से गिर रहा था। अब ये तो ये कि एक रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाए कि मार्केट पूरा चला जाए, जो हाई हमने यहाँ पे मार्क किया है ना, यहाँ कहीं पे हाई मार्क किया तो वो रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाए, या फिर ये रिट्रेसमेंट होगा फिर मार्केट गिरेगा। कैसे पहचाने? मार्केट गया ऊपर और ध्यान से देखोगे तो ब्रेकआउट आपको मिला। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ठीक है भाई लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। कभी कभी क्या करता है ना, मार्केट एक रेजिस्टेंस के नीचे होल्ड करता है, ब्रेकआउट देता है, और फिर से अगर रेंज के अंदर आ रहा है तो समझो फिर ये नीचे गिर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोगों ने इसको जाके चार्ट के ऊपर देखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी में तो बहुत अच्छे से वर्क करता है, बैंक निफ्टी में अच्छे से वर्क करता है, और स्टॉक्स में भी अच्छे से वर्क करता है। अगर आपको देखना है तो एलटी का स्टॉक जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट देगा, बार्स को ट्रैप करके अगर उसी जोन में आ रहा है फिर से, तो फिर ये नीचे आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसने होल्ड किया है ना। सेलर्स के एसएल तो मिलेंगे यहाँ पे, तो अगर उसको जाना है तो यहाँ से जा सकता है, लेकिन अगर ये जाके फिर से उसी रेंज पे आ रहा है ना, तो फिर ये नीचे जा सकता है। तो जैसे इसका मकसद क्या था, यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स यहाँ पे पड़े हुए थे ना, एसएल्स जो लिमिट पे जो एसएल्स लगाते हैं ना बहुत से लोग, तो एसएल यहाँ पे हिट करेगा और फिर से मार्केट गिर सकता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि रिवर्सल है या फिर रिट्रेसमेंट है। आई होप कि मैंने आपको बहुत छोटे टाइम में ज़्यादा कुछ प्रोवाइड किया होगा नॉलेज। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। बस कमेंट बॉक्स में लिखो कि भाई ये जो मतलब ये छोटे ड्यूरेशन के जो वीडियोज़ आपको देखना पसंद है या फिर नहीं है। बहुत से लोग कंप्लेंट कर रहे थे भाई छोटे वीडियोज़ बनाओ, तो इसलिए मैं छोटे वीडियोज़ बना रहा हूँ। अगर आप चाहते हो तो बड़े वीडियोज़ बनाओ, तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर मैं बड़े वीडियोज़ भी बनाना स्टार्ट कर दूँगा भाई लोग। अगर आपके दिमाग में स्टिल कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग मुझे आके डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो। जो इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, तो लिंक के ऊपर क्लिक करो और इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर दो। और जिन लोगों ने भी मेंबरशिप ली, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो भाई लोग, ठीक है। कमेंट बॉक्स में या फिर यहाँ पे वहाँ पे मैसेज मत करो, डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो। फिर जो प्राइवेट वीडियोज़ का एक्सेस है ना, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में लिखो क्या सीखने को मिला है, और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ ये भी आप लोग बता सकते हो। और वीडियो का जो ड्यूरेशन हो कितने टाइम का होना चाहिए वो भी बता सकते हो। फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर देंगे, और बड़ा चाहते हो तो बड़ा बना दूंगा। अगर छोटा ही देखना पसंद है तो फिर हम लोग छोटा ही बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर सकते हो। और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप या फिर कोहिनूर रॉयल मेंबरशिप लिए, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, वहीं पर ही आपको प्राइवेट वीडियोज़ का एक्सेस मिलेगा भाई लोग। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इन 2 वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके एसएल कुछ हिडन पॉइंट्स को सीख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।